नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहूणम् जीवादितत्त्वप्रतिपादिकाय सम्यक्तिमुख्याष्टगुणान्वये प्रशान्तिरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगलमय स्मरण करते हुए छह ढाला ग्रंथ की चर्चा को हम लोग अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। दौलत राम कवि के द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ अपने आप में अनमोल ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। सरलता से हम जीवन में कैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का उपाय कर सकते हैं, ये सुंदरतम चर्चा ये दौलत राम कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। प्रथम ढाल की चर्चा करने के बाद दूसरी ढाल की चर्चा यहाँ विशेष रूप से चल रही है कि दुखों का बीज, दुखों का मूल कारण, असली कारण मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चात्र है। और तीनों को ही संक्षेप में मिथ्यात्व नाम से कहते हैं, कहा जाता है। इसलिए हम सामान्य भाषा में कह देते मिथ्यात्व ही सारे दुखों की जड़ है, मूल है। जब तक मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ के फेंका नहीं जाएगा तब तक हम अपने जीवन से दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो दुखों से मुक्ति चाहिए है। इसके लिए मिथ्यात्व रूपी जहर का जो सेवन हम अनादि काल से कर रहे हैं, उस मिथ्यात्व रूपी जहर को जानना भी है, क्योंकि वो जहर जैसा हमें लग नहीं रहा। तो मिथ्यात्व का सेवन हमें अच्छा लगता है, खाने पीने में हमें आनंद आता है, भोग विलास में हमें आनंद आता है, धन वैभव के संग्रह करने में मुझे कहते खुशी मिलती है। वास्तव में देखा जाए यही तो हमारी मिथ्या धारणा बैठी हुई है। जो पर द्रव्य स्वद्रव्य से भिन्न हैं, जुदे हैं, पृथक हैं, तो अपना आत्मा तो हमें अपना नज़र आता नहीं, अपना आत्मा मुझे कहते हैं अपना भाषित होता नहीं। और जितने जगत के अन्य पदार्थ हैं उन पदार्थों में जीव कहते हैं अपनेपन के भाव को ढूंढता है, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो गया है, अब इसको भी मुझे अपना बनाना है। तो यह जीव पर पदार्थों में अपनत्व के भाव को खोजता हुआ, उसमें अपनत्व बुद्धि करता हुआ, उसमें एकत्व बुद्धि करता हुआ, उसमें ममत्व बुद्धि करता हुआ, उसमें कर्तृत्व बुद्धि करता हुआ यह जीव नियम से कहते अनंत दुखों को कहते हैं भोग रहा है। दुखी होकर के अपने को सुखी मानना यही तो सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक संसार में वास है तब तक यह जीव मोक्ष में वास नहीं कर पाएगा। संसार का वास माने मोह राग द्वेष में वाली जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो हमें सच्चे सुख को प्राप्त कराने में कारण नहीं बनती हैं। इसलिए हमारे दौलत राम कवि ने अगृहीत मिथ्या दर्शन की भूल जो सबसे बड़ी भूल है, जब अगृहीत मिथ्या दर्शन की भूल निकल जाती है, दूर हो जाती है, तो अगृहीत मिथ्या ज्ञान भी बिल्कुल भाग जाता है। और अगृहीत मिथ्या चात्र भी कहते हैं स्वतः ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण ये मिथ्या दर्शन के सद्भाव में ही पलते हैं, पुष्ट होते हैं, मजबूत होते रहते हैं।
यदि हम नीचे से घड़ा निकाल देते हैं तो सारे ऊपर के घड़े कहते धराशायी हो जाते हैं। ऊपर के घड़े हजारों लाखों रखे हुए हैं, हटाते हटाते थक जाओगे, फिर भी कहते हैं आप घड़ों को हटा नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है नीचे वाला जो घड़ा रखा हुआ है उसको हटा दिया जाए, सारे घड़े अपने आप गिर जाएंगे। तो मूल जो असली मिथ्यात्व है अगृहीत मिथ्या दर्शन के रूप में, उसको यदि हमने धराशायी कर दिया, यदि उसका हमने अभाव कर दिया, अगृहीत मिथ्या दर्शन की भूल को यदि हमने छोड़ दिया, उसका यदि हमने अभाव कर दिया, तो वास्तव में जीवन की सारी भूलें कहते हमारी अपने आप ही स्वतः दूर हो जाती है। इसलिए दौलत राम कवि ने पहले मिथ्या ज्ञान की भूल का वर्णन नहीं किया और उन्होंने कहते मिथ्याचार की भूल का वर्णन नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले मिथ्या दर्शन संबंधी भूल को दूर करने का उपाय सबसे पहले बताया। और मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है, अगृहीत और गृहीत। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन कैसे पलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे पुष्ट होता है, कैसे मजबूत होता है, कैसी अपनी जड़ें जो है मजबूत बना लेता है, ये सारी चर्चा उन्होंने यहाँ विस्तार से अनेक छंदों के माध्यम से हमारे सामने रखी है। जीवादि प्रयोजन भूत तत् सरधे तिन माही विपर्यत। कि जीवादि जो 7 तत्व हैं जो प्रयोजन भूत हैं, जानने योग्य है, समझने योग्य है, उनके बारे में जीव अनादि काल से विपरीत श्रद्धान कर रहा है। अर्थात जीव का उपयोगमय स्वरूप है, चेतनमय स्वरूप है, ज्ञाताधिष्ठामय स्वरूप है, वो तो जीव का स्वरूप जानता नहीं और अपने को मनुष्य मानता है, अपने को पुरुष मानता है, अपने को स्त्री मानता है, अपने को गोरा काला इस रूप में अनुभव करता है। यही जीव तत्व के बारे में जीव को और जो शरीर आदि हैं, जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, इन पदार्थों के मिलने पर यह जीव कहते हैं उसमें आनंद मानता है और शरीर के नाश हो जाने पर, वियोग हो जाने पर अपने को कहते हैं अपना नाश मान लेता है। कि हमने अजीब तत्व का भी श्रद्धा नहीं किया। देखिए वस्तु अवस्था में अजीब पदार्थ भी लोक में जीव से अनंत गुणे ज़्यादा हैं। हमें अजीब पदार्थों को नष्ट नहीं करना है, जो अजीब पदार्थ हैं उनको अजीब जानना है और अजीब को जीव से भिन्न रूप मुझे कहते हैं ज्ञान में लेना है और भिन्न रूप ही हमें अनुभव में लेना है। कि हम अजीब पदार्थों को भिन्न जान लेंगे, मान लेंगे, तो हमारे अंदर में राग आदि भाव, मोह आदि के भाव अजीब पदार्थों के माध्यम से नहीं होंगे। कि जो अपना लगता है उसमें तो मोह होता है, जो अपना का लगता है और काम का लगता है उसमें तो राग बुद्धि पैदा होती है। जब हम पर को पर जान लेंगे, अजीब को अजीब जान लेंगे, शरीर को भिन्न जान लेंगे, कर्म आदि को मैं अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न जान लूँगा, तो फिर मेरे अंदर कहते कभी भी इन पदार्थों के माध्यम से, अजीब पदार्थों के माध्यम से मोह राग द्वेष आदि के भाव नहीं होंगे। और अजीब पदार्थों का संयोग पुण्य को उदय से हो तो मैं उसे अपना रूप नहीं मानूंगा, और अजीब पदार्थों का वियोग पाप को उदय में हो जाए तो मुझे उसमें कहते हानि का अनुभव नहीं होगा। सहजता का अनुभव करिए। जीवन में सहज सुखी सबसे बड़ा सुख है। सेठ जी थे, उन्हें पता चला कि हमारा जहाज कहते हैं डूब गया है। सेठ जी डूब जाने दो। अगले क्षण खबर आती सेठ जी आपका जहाज नहीं, जो पड़ोसी का जहाज डूबा है। कोई बात नहीं, क्योंकि सेठ जी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष हैं। तो वह जहाज के डूब जाने पर, माल के डूब जाने पर उन्हें कोई खेद नहीं हो रहा और माल उनका सुरक्षित रहा है और जहाज के डूबा नहीं है तो उसे कोई खुशी नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो खुशी होना चाहिए, गम होना चाहिए। बिना खुशी गम के तो हमारा जीवन चलता ही नहीं है। हम लोगों ने इस प्रकार की धारणा अपने भीतर बना ली है। और ध्यान देना, ज्ञानी पुरुष वही कहलाता है जो निरंतर ज्ञान भाव का अनुभव करता है और संयोग जनित व्यवस्था से अपने को भिन्न अनुभव करता है। ज्ञानी जानता है कि शरीर संबंधी व्यवस्था कर्मोदय की व्यवस्था है
और संयोग वाली जो अवस्था है उसका आना जाना भी कर्मोदय की अवस्था है। और कर्मोदय की संपूर्ण अवस्था को देखना जानना ये मेरा स्वभाव है। कर्मोदय से प्रभावित होना, कर्मोदय के फल आदि को भोग करके अपने को अशांत करना, दुखी करना, ये मेरे आत्मा का नेचर नहीं है, ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरे आत्मा का स्वभाव तो सदा कहते शांत ही रहना है, सहज ही रहना है। जो कुछ विश्वावस्था में घटता रहता है उस विश्वावस्था को देख करके आप सहज रहिए, क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला और जगत की अवस्था से आपको कोई लाभ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अवस्था ही कुदरती ऐसी बनी हुई है। सर्वज्ञ देव के द्वारा, वीतराग देव के द्वारा कही गई जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था वास्तव में इतनी सॉलिड है, इतनी मजबूत है, उसको समझ करके आप आनंद को प्राप्त हो जाते हो। क्योंकि जो भी जगत में जिस जीव के साथ संयोग आदि का मेल मिलाप हो रहा है वो कर्मोदय की अवस्था के कारण, उस कर्मोदय की अवस्था को यदि हम सही ढंग से समझ लेते हैं और संयोग को संयोग जान लेते हैं, और संयोगों के आने पर यदि मुझे प्रसन्नता नहीं होती है, जाने पर दुख नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव ही मेरा असली रूप है, संयोग मेरे रूप नहीं है। एक अभी यहाँ थोड़ा सा प्रश्न आया था, मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वयं और पर और जीव अजीव का एक ही है। तो स्वयं में माने अपना जीवात्मा, और पर में अपने जीवात्मा के अलावा जो भी जगत में है वो सब पर ही कहलाता है। अन्य जितने जीवात्मा हैं मेरे जीवात्मा के अलावा वो पर के खाते में चले जाते हैं। जितने पुद्गल पदार्थ हैं वो ही पर के खाते में चले जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, ये भी पर के खाते में चले गए। स्वयं के खाते में क्या आया, खतौनी करना सीखना पड़ेगा कि स्वयं का खाता कहाँ पर है। जो आत्मा में अनंत गुण अनंत शक्तियाँ उसके भीतर जो विद्यमान है वो ही स्वयं आत्मा है। वह स्वयं आत्मा जिस शरीर में रहता है वो भी पर है, और इस आत्मा के साथ कर्म आदि की जो व्यवस्था है वो भी पर ही है। जो विकल्प आदि के परिणाम होते हैं जिनको संयोगी भाव कहा जाता है, औपाधिक भाव कहा जाता है, विकारी भाव कहा जाता है, ये भी पर ही है। स्वयं क्या है, जो मेरा आत्मा ज्ञानमय है, चेतनमय है, उपयोगमयी है, अनंत गुणमयी है, इतना ही स्वयं है। मैं थोड़े से एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। नींबू कितना है बताइए मुझे, आपकी आवाज़ तो मेरे पास नहीं आएगी। जितना रस है उतना ही नींबू है। उसी प्रकार जितना आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, वही स्वयं है, वही जीवात्मा है। जो छिलका है वो नींबू नहीं है, रेशे वो नींबू नहीं है, वह बीज है वो नींबू नहीं है। जितना रस उतना ही नींबू है। ये विवेक कहते आपको होना चाहिए। उसी प्रकार जो मेरा जीवात्मा है वो दर्शन ज्ञानमयी है, उपयोगमयी है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी है, सच्चिदानंदमयी है, वही केला स्व तत्व केला है। इसके साथ जो जुड़ी अवस्था है, जो शरीर छिलके के समान है, जो कर्म आदि हैं ये रेशे के समान है, और ये विकारी परिणाम ये कहते हैं बीज के समान है, ये नींबू नहीं। ऐसी प्रकार आपको अंदर में विश्वास जगाना पड़ेगा कि शरीर में ही शरीर मेरा नहीं, शरीर का कर्ता धर्ता में नहीं। ये सारी शरीर की संपूर्ण अवस्था कहते हैं कर्मोदय के अधीन संचालित होती है, और कर्मोदय की अवस्था प्रत्येक जीव की अलग अलग प्रकार की देखने में आती है। इसलिए हम लोग जगत में हर जीवों के अलग अलग कर्म के उदय की अवस्था को देख रहे। किसी के जीवन में पुण्य कर्म का उदय फलीभूत हो रहा है, किसी के जीवन में पाप कर्म का उदय फलीभूत हो रहा है। ये सारा डिपार्टमेंट जो बाहर की अवस्था का है कि आपको कैसे संयोगों में रहना है, किस प्रकार के जीवों के साथ आपका जीवन का निर्वाह होना है, किन लोगों के साथ आपका समागम होना है, किन लोगों के साथ आपका विछोह हो जाना, वियोग हो जाना है,
ये व्यवस्था आपकी बुद्धि की चतुराई से नहीं संचालित होती है। ये संपूर्ण व्यवस्था कहते हैं कर्मोदय की व्यवस्था के तहत घटित होती है। और हर जीव की कर्मोदय की व्यवस्था जो है अलग अलग प्रकार की, एक समान नहीं है। इन्हें यहाँ शेयर बाजार में लाखों का फायदा हो गया और उन्हें कहते उन्हीं शेयर के लेने पर कहते हैं लाखों का नुकसान हो गया। तो किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को नफा हो रहा है, किसी को कहते हैं हानि हो रही है। ये सारी व्यवस्था जो लोक में जीवों के साथ देखने में आती है, इस स्वाशुभ कर्म की व्यवस्था है, समझना होगा। ये जीव की व्यवस्था नहीं। जीव तो कितना है, जो उपयोगमयी है, जो चेतनमयी है, जो ज्ञानमयी है, उतना ही जीवात्मा है। और इस जीवात्मा को, निज जीवात्मा को ही स्वतत्व कहा जाता है। और अपना निज जीवात्मा के अलावा जितने ही अन्य जीवात्मा लोक में है, अनंत जीवात्मा है, वो सब पर के खाते में चले गए। माता पिता भी पर के खाते में है। और आपका ये जो बच्चे कहलाते भौतिक रूप में, वही पर के खाते में है। जो देवस्ताद गुरु हैं, पांचों परमेष्टि है, ये भी आपके निज तत्व में शामिल नहीं है। ये भी कहते पर तत्व में ही शामिल है। जितने पौद्गलिक पदार्थ हैं ये भी पर द्रव्य में शामिल हैं। तो मेरे निज आत्मा के अलावा जो है वो सब पर, और निज आत्मा जो है वो पर है। देखो हम लोग को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब क्या? जहाँ दो में विभाजन किया गया, दो में विभाग किया हो, सारे जगत को आप स्वयं और पर में कहते बांट देते हो, देश और विदेश। तो आपने पूरी विश्व की व्यवस्था को देश विदेश में आपने बांट दिया। भारत देश तो मेरा हो गया, भारत देश के अलावा सब क्या हो गया? विदेश हो गया, परदेश हो गया। इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जीव अजीव। तो मेरा जो निचेतन आत्मा वो तो मुझे जीव हो गया, और मेरे जीव के अलावा जो अन्य जीवात्मा है वो परजीव हो जाते हैं। और पौधे व्यवस्था सारी क्या अजीब के खाते में चली जाती है। तो सारा विभाजन जो जगत में है दो के रूप में ही है। मार्ग भी दो प्रकार के, संसार मार्ग और मुक्ति का मार्ग। दो के अलावा विभाजन और कहीं होते ही नहीं। ये तो आश्रव वंश संबंध निद्रा मोक्ष, ये तो जीव और अजीव के भेद प्रभेद हैं। मूल में तो आचार्यों ने जीव अजीव इन दो तत्व को ही बताया है। और आज तक अजीब जीव और अजीव तत्व का विभाजन करना सही ढंग से सीख ही नहीं पाया। जो जीव नहीं है उसे जीव मानने लगा, जो जीव है उसको भूल गया, जो अपना नहीं था उसे अपना मान लिया, उसमें सुख दुख की कल्पना करना उसने प्रारंभ कर दिया। यहीं से तो दुख की कहानी जीव की चालू हो जाती है। इसलिए स्वयं पर का विभाग करना आना चाहिए। तो दौलत राम कवि ने सबसे पहले जीव और अजीव तत्व में जीव को क्या भ्रांति चर्चा की थी। कल अपनी चर्चा हुई थी आश्रव तत्व के संदर्भ में। और आश्रव तत्व को संपूर्ण जिनवाणी माता दुखरूप कहती है। रागादि विकारी परिणाम, मोहादि के परिणाम, ये परिणाम कभी भी सुखरूप नहीं है, सुख के कारण नहीं है। बात अपने कहते ज्ञान में अच्छी तरह समझना पड़ेगी। भले सारा जगत मोह को अच्छा मानता हो, मोहित होता हो दुनिया के ऊपर, पदार्थों के ऊपर, भले ही हम राग भाव कहते हैं अच्छा मान रहे, सुहावना लगता है राग भाव, मेरे मन माफिक मेरे काम हो जाते हैं, आपका चेहरा खिल जाता है। और मेरे मन के मुताबिक मेरा काम नहीं होता, मेरा चेहरा उदासीन हो जाता है। फिर चेहरा तो पुद्गल है, पर इस पुद्गल में शरीर के भीतर बैठा हुआ जो वो हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा वास्तव में कहते हैं अपने स्वभाव को भूल करके पर पदार्थों के प्रति आकर्षित हो रहा है कि अच्छे हैं, काम के हैं, मुझे लाभ पहुंचाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं इनके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो जीव उसके प्रति आकर्षित होकर के राग भाव को प्राप्त होता है। अब जिनवाणी ये कह रही है सारे जितने रागादि भाव हैं, ये सारे रागादि भाव कहते हैं ये दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। और इसी पंक्ति को कहा रागादि प्रगट ये दुख दिन, तिन्ही को सेवति गिनति चैन।
कि राग आदि, क्योंकि सारे विकारों का जो मुखिया है वो राग भाव कहा गया है। हर जगह राग आदि राग आदि राग आदि छोड़ो, राग आदि छोड़ो, क्योंकि राग भाव ही हमें आकर्षित करता, प्रभावित करता है। उसको ही हम लोगों ने उपादेय मान रखा है, अच्छा मान रखा है। और देखिए दुनिया में आपने जिसको अच्छा मान रखा है वही सबसे बुरा है, वही सबसे बड़ा घातक है। और राग को इसलिए अंगारा कहना पड़ा जिनवाणी माता में। और रागादि भाव को कहते ये विकारी भाव दुख रूप में, दुख के कारण है। समय सार ग्रंथ में कहा 74 नंबर के आता है, दुखा दुख फला, ये दुख रूप हैं और दुख के फल को देने वाले, दुखी करने वाले, आकुलता को प्राप्त होने वाले। और यहाँ तक कि आचार्यों ने 72 नंबर गाथा में लिखा है, नादूण आसवाड़म असुचि चित्तम च विपरीत भावम च दुखस्य कारणम तिये तदो नियतम कुणदि जीवो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे रागादि यात्रा भाव से निवृत्ति कर लेते, छुटकारा पा लेते हैं। कैसे छुटकारा पाते बताइए? नादूण आश्वास्त्र भाव को असुचि वाले भाव हैं, ये मलिन भाव हैं, विपरीत भाव हैं, हमारे आत्मा के स्वभाव को तुरोभूत कर देते हैं। और दुखस्य कारण में दुख के कारण है। जब तक राग को या दुख का कारण नहीं मानेगा तब तक राग भाव हमारा कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि हम राग को सुख का कारण मान लिया है, इसलिए उसमें गिनत चैन, उसमें आनंद मानता है। और तिन्हीं को सेवत उसकी सेवा करता, राग भाव में प्रवृत्ति करता रहता है। जबकि जिनवाणी माता क्या कह रही? ये दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, असुचि में हैं, विपरीत परिणाम हैं। ये कहते मल है, ये पुद्गल का पिंड है, ये जो आपके स्वभाव से कहते जुदा है। ऐसा भेद ज्ञान कहते हमें कहते करना चाहिए। जब तक कहते विकारी भाव को भला मानेगा तब तक कहते जीव सच्चे सुख को नहीं मानेगा। तो हम करें क्या? परिवार में रहना पड़ता है, कुटुंब में रहना पड़ता है, तो राग भाव नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी में कैसे रहेंगे लोग बाग? एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे, एक दूसरे जुदे जुदे हो जाएंगे। क्या करें बता? घर में रह के राग करें कि नहीं करें? बच्चों से राग करें कि नहीं करें? बताओ। परिवार के लोगों से राग करें कि नहीं करें? अपने रिश्तेदारों से राग करें कि नहीं करें? बताओ। समाज के लोगों से राग करें कि नहीं करें? बताओ। अपने देश से प्रेम करें कि नहीं करें? बताओ। करें तो करें क्या? बताओ। आप राग भाव को जिनवाणी माता दुख रूप कहती है, दुख का कारण कहती है। और सारे जगत में कहते हैं राग भाव को अच्छा मानने की पद्धति है। राग भाव अच्छा है और द्वेष भाव बुरा है। ये दुनिया वालों ने अपना फैसला स्वयं कर रखा है कि द्वेष भाव तो बुरा है, द्वेष मत करो, नफरत मत करो, नफरत करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राग बहुत अच्छा है भैया, पर तुमने जिनवाणी की बात सुनी है क्या कि जहाँ राग है वहीं द्वेष भाव आता है। राग द्वेष दोनों जुड़वा भाई हैं, ये कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। राग आगे खड़ा हो जाता है तो द्वेष का भाव कुछ समय को पीछे चला जाता है। जब आपके राग की पूर्ति नहीं होती है, जब आपके मन वहाँ पे काम नहीं होता है, कोई आपका काम नहीं करता था और पहले करता रहता, उसके प्रति आपकी नाराज़ी होना चालू हो जाती है। देखो मैंने दिवाली पे इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, इसको बताओ, और आज मेरी सुनने को तैयार, मेरा काम करने को तैयार नहीं है। जब गिफ्ट दिया था तब तो आपको आदमी बहुत अच्छा लग रहा था, आपका काम नहीं किया तो आपको वो आदमी बुरा हो गया। अरे आदमी तो आदमी, इंसान तो इंसान है, वो जीवात्मा है, ना अच्छा है ना बुरा है, पर आपके मन के अनुकूल प्रवर्तन नहीं करता है, इसलिए आपके लिए क्या लगता है? बुरा लगता है। आपके मन के अनुकूल प्रवर्तन करते उसके प्रति आपकी राग बुद्धि पैदा हो जाती है। तो राग देश के व्यापार में 24 घंटे जीव कहते उलझा पड़ा हुआ है, सुबह से शाम तक क्या कर रहा है? राग देश का व्यापार, माने दुखी होने का व्यापार। इस सुखी होने का व्यापार आज तक इसने प्रारंभ किया नहीं। संबर के परिणाम करें तो सुखी होने का व्यापार चालू होगा, संबर निराग के परिणामों को प्राप्त हो तो सुखी होने का व्यापार हो। पर आज तक तो जीव ने निरंतर कहते हैं राग देश का व्यापार किया, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये कर लो, ये मत करो। इसी प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे भीतर रही हैं और ये सारी प्रवृत्तियां आकुलता को बढ़ाती हैं, व्याकुलता को बढ़ाती है। इसलिए जिनवाणी माता कहती है ये रागादि भाव दुख रूप हैं। प्रकट कहाँ देखो शब्द क्या डाला है? रागादि प्रकट ये दुख। एक एक शब्द दौलत राम जी का इतना मार्मिक है कि आप एक शब्द को आगे पीछे नहीं कर सकते हो।
कि राग आदि में प्रकट माने वर्तमान काल में, वर्तमान में राग आदि भाव के सेवन करने से आपको दुख होता है, कम दुख होता है इसलिए आप उसको दुख नहीं मानते हो। जब उसमें ज्यादा दुख होता है तो आप उसको दुख मान लेते हो। यही तो बड़ी समस्या है। अशुभ राग आदि दुख के कारण है क्या, कि शुभ राग आदि भी दुख का कारण है। तो यहाँ दौलत राम जी ने कोई भेद नहीं किया, समझ लेना। और भेद करना होता तो क्या लिखते, अशुभ राग आदि प्रगट ये दुख देन, शुभ राग आदि प्रगट ये सुख देन, ऐसा लिखते थे। इसमें क्या दिक्कत थी, एक लाइन जोड़ने में क्या दिक्कत थी बताओ मेरे को। प्रिया, जितने ज्ञानी पुरुष होते हैं वो राग में भेद नहीं करते हैं। राग तो राग है जो आग का ही काम करती है। एक कहते हैं आग मंद रूप में है, एक राग तीव्र रूप में है। दुनिया तो राग राग में भेद करेगी, परंतु ज्ञानी जन राग को राग ही जानेंगे, उसमें भेद नहीं करती। ऐसे दौलत राम कवि ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया कि अशुभ राग लेना कि शुभ राग लेना। अरे जिनवाणी माता सामान्य पने से कहती है कि राग आदि विकारी भाव चाहे अशुभ राग हो वो भी दुख को देने वाला है, वो अधिक दुख को देने वाला होता है, बहुत व्याकुलता को बढ़ाने वाला होता है। जो शुभ राग होता है, प्रशस्त राग होता है, वो भी मंद कसारू परिणाम होने से वो भी कहते हैं दुख का ही हेतु है, सुख का हेतु नहीं है। क्यों नहीं भैया? एक बहुत अच्छी बात कहते हैं नाटक समय सार में लिखी है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ। कर्म शुभाशुभ दो उजिगल पिंड विभाव मल, इनसे मुक्ति न हो नहीं केवल पद पाइए। क्या गजब की बात कह रहे नाटक समय सार में कि कर्म शुभाशुभ दो ही, कर्म शुभ जो अशुभ रूप होते हैं दोनों ही पुद्गल के पिंड हैं और विभाव है और मल भी कह रहे, इनसे मुक्ति न होई। क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम में कोई ऐसा परिणाम नहीं जो आपको मुक्ति की प्राप्ति करा देवे। यदि शुभ परिणाम मुक्ति की प्राप्ति कराए तो अभव्य जीव के जीवन में शुभ परिणामों की सर्वाधिक मुख्यता होती है और उसके फल में वह ग्रेवक तक पहुंच जाते। बताइए, परंतु मुक्ति का द्वार नहीं खोल पाते हैं कि शुभ भाव में मुक्ति के द्वार खोलने की ताकत नहीं है। शुभ भाव क्या करेगा? देवगति में भेज देगा, आपको स्वर्ग की यात्रा करा देगा, नौवें गृह तक पहुंचा देगा, आपको कहते संयोगों की प्राप्ति करा देगा, जो चाहते वो आपका वैसा होने लगेगा। पर हमेशा नहीं होगा। तो शुभ भाव से जो मिलना चाहिए वो मिल जाता है, पर शुभ भाव के सेवन करने पर जीव को मुक्ति का फल नहीं मिलता है। मुक्ति का फल तो शुद्ध परिणामों से मिलता है, वीतराग परिणामों से मिलता है, संवर के परिणाम से मिलता है, संवरपूर्ण निजरा के परिणाम से मिलता है। यह बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कोई भी, अब एक प्रश्न है ईश्वर के प्रति प्रेम और संसार के प्रति राग में अंतर है। हाँ, अंतर तो है, और संसारी प्राणी में अंतर भी करता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रशस्त राग कहलाता है, और संसार के जीवों के प्रति जो राग भाव होता है वो अप्रशस्त राग कहलाता है। कल मैंने आपके सामने बहुत सुंदर चर्चा की थी, उसका मैंने पूरा समाधान नहीं कर पाया था, उस चर्चा को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। एक होता विषयानुराग, तो संसार के जीवों के प्रति और संसार के साधनों के प्रति, संसार के संयोगों के प्रति जो आपको राग है वो राग तो विषयानुराग रूप राग है। और विषयानुराग वाला जो राग भाव है ये पाप रूप परिणाम है, ये महादुख का कारण है। अब पंच परमिट्टी के प्रति, परमात्मा के प्रति, तीर्थंकर परमात्मा के प्रति, सिद्ध परमात्मा के प्रति, अरहंत परमात्मा के प्रति, बताओ आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के प्रति, महामुनिराजों के प्रति, ज्ञानी धर्मात्मा के प्रति, जिनवाणी माँ के प्रति, वीतराग गुरुओं के प्रति आपका कहते हैं भक्ति का भाव आता है। इस भक्ति के परिणाम को कहा जाता है धर्मानुराग का परिणाम। और धर्मानुराग का जो परिणाम है ये वात्सल भाव के माध्यम से पुष्ट होता है।
और धर्मानुराग के परिणाम से आपको सातिशय पुण्य कर्म का संचय भी होता है। इस पुण्य के संचय होने पर आप मोक्ष मार्ग में आगे जाके प्रवृत्तियां कर सकते हो, इतना आपके लिए उपयोगी होता है। इसलिए विभाजन भी आचार्यों ने किया, बहुत अच्छा सुंदर विभाजन है कि अशुभ भाव माने विषयानुराग का भाव जो है, पाप का जो भाव है, ये तो अनुपयोगी है, ये तो अत्यंत हे है। जो प्रशस्त राग है, जो शुभ राग है, जो पंच परमिट्री के प्रति होता है, वीतराग वाणी के प्रति होता है, वीतराग निर्गंत गुरुओं के प्रति होता है, या ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के प्रति भक्ति का भाव होता है, ये जिनवाणी के प्रति आपका वास्तव का बहुमान, आप जिनवाणी की स्तुति बोलते हो, शास्त्रों की विनय करते हो, शास्त्रों का पठन पाठन करते हो, स्वाध्याय करते हो, ये सब कौन से भाव हैं? ये प्रशस्त राग हैं। ये मंद कषाय रूप होने के कारण से ये अधिक दुख रूप कहते नहीं कहे गए, इसलिए इनको उपयोगी कहा है। और उपयोगी होने से हम इनके माध्यम से अपने भीतर शुद्ध भाव को प्रकट करने का उपाय कर सकते हैं। यदि शुभ राग में ही यदि मैं धर्म मान लूंगा और प्रशस्त राग में यदि मैं धर्म मान लूंगा, इसमें उपादेय बुद्धि मेरी हो जाएगी, तो यह पुण्य का परिणाम आपके लिए संसार का ही कारण बनेगा, मुक्ति की प्राप्ति में सहायक नहीं बनेगा। जो पुण्य परिणाम प्रशस्त राग वीतराग मार्ग की ओर ले जाने में सहायक है, अपने आत्मा की पहचान कराने में सहायक है, शुद्ध भाव की प्राप्ति कराने में सहयोगी बनता है, उसको तो जिनवाणी माता साथ ही सब पुण्य भी कह देती है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य भी कह देती है। पर ऐसा पुण्य संचय किया जाए जिसके माध्यम से संयोगों की भोगों की प्राप्ति हो, वो प्रशस्त राग जीव के लिए संसार का ही निमित्त होता है, संसार का कारण नहीं होता है। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमारे कुंदकुंज स्वामी ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी हुई है अपने ग्रंथों में। हे भगवान, मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, दुनिया तो कि मुझे पुण्य का लाभ मिल जावे, धर्म का लाभ मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कुंदकुंज स्वामी ने एक गजब की बात लिखी, मुझे भगवान ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। कैसा? कि जिस पुण्य भाव से मुझे वैभव की प्राप्ति हो, धन संपदा की प्राप्ति हो। क्यों भैया? सारा जगत तो जो पुण्य लाभ करता है धन के लिए, वैभव के लिए, अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए, और कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं मैं ऐसे पुण्य को नहीं चाहते हैं जिससे मुझे वैभव मिले, संपदा मिले। कि वैभव संपदा वाला जो पुण्य हमारे जीवन फलित होके आता है, वह वास्तव में जीव के लिए मद पैदा करता, अहंकार के भाव को पैदा करता है। जब मद और अहंकार अभिमान का पोषण होता है पुण्य के फल को भोगने पर, तो उससे जीव की दुर्गति हो जाती है। रत्नगण साहब कहता है, बहुत गजब की बात मैं बताना चाहता हूं जो सुनने योग्य है, कि साता वेदनी कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में जो भी संयोग भौतिक कहते हैं व्यवस्थाएं आपको प्राप्त होती है, धन वैभव यदि आपको प्राप्त होता है, यदि उसमें जीव सुख बुद्धि की मानता करता है, उसको भला मानता, उसको उपयोगी मानता है और उसको कहते हैं उसमें लाभ मानता है, तो उसके फल में, मिथ्यात्व के सेवन करने के फल में जीव को अनंत बार असाता के संयोग मिलते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ी गजब की बात है कि जो भी पुण्य का फल तुम्हारे ये फलित होता है, उस पुण्य के फल को यदि आपने उपादेय मान लिया, उसमें तुम्हारी सुख बुद्धि की मानता पुष्ट हो गई, उसमें ही तुम मस्त हो गए, उसमें डूब गए, तो उसके फल में एक बार असाता के संयोग नहीं, कहते अनंत बार तुम्हें असाता के संयोग मिलते हैं। इसलिए पुण्य का फल आएगा, क्योंकि पुण्य के परिणाम होंगे तो पुण्य का फल भी आएगा, पर आपको पुण्य के फल में अनासक्त रहना होगा। देखिए, जैसे जीव पाप की सजा भोगता है, ऐसे ही पुण्य की सजा भी भोगी जाती है। पाप की सजा को तो हम लोग सजा मानते हैं,
पर पुण्य की सजा भी कहते हैं, ये सजा ही है। ये पुण्य का जो ठाट वाट वैभव हमको देखने में आता है, जो आपको लुभाता है, आकर्षित करता है, ये भी एक बहुत बड़ी सजा है। एक कथानक हमने भी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे पढ़ा था। कभी कभी व्हाट्सएप बहुत अच्छी बातें अपने को जानने मिल जाती हैं। एक राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था जिनविजय। बहुत ज्ञानवान था, वो विवेकी था, जैन धर्म का श्रद्धानी था। बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं पद्य की रचना करता था। उसके पद बहुत विख्यात थे जिसमें आध्यात्म का रस भरा होता था। एक दूर देश का एक विद्वान था, वह उनकी खोज करते करते कहते हैं आ गया। भाई साहब जिनविजय को जानते हो, जिनके पद बहुत मशहूर हैं, जिनमें ज्ञान की चर्चा होती है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किसी ने उनका परिचय नहीं दिया, पता नहीं चला। वह जिन मंदिर पहुँच गया, वहाँ सात सभा हो रही थी और सात सभा के बाद कहते हैं भजन बोलने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान में है। दिल्ली जैसे नगरों में तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही, पर हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं जब भी स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय के बाद भजन होता है, भजन के बाद कहते जिनवाणी स्तुति कहते पढ़ी जाती है। जब स्वाध्याय यहाँ पूरा हुआ तो उनका पद बोला जा रहा जिनविजय के द्वारा, जो सेनापति था, जो प्रधानमंत्री था राजा का। तो अरे ये तो जिनविजय का ये पद है, मैंने तो सुना हुआ है। आप इन जिनविजय को जानते हो, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते हैं? अरे ये तो भैया राजमहल में रहते, राजा के पास उनकी राजमहल में उनके रहने का स्थान है, तो मुझे उनसे मिला दो। वो ले गए भैया, और उनके ठाट वाट व्यवहार को देख करके भैया, अरे आप कहाँ ज्ञान की बातें करते हो और कहाँ ठाट वाट से अपना जीवन जी रहे हो? तो एक ही उत्तर दिया, मैं भैया इस वर्तमान समय में पुण्य की सजा को भोग रहा हूँ। ये राजमहल में रहना, ठाट वाट से रहना, ये पुण्य की सजा भोग रहा हूँ। अरे आप तो चलो यहाँ से निकलो, और आपको अब यहाँ ठाट वाट में और वैभव में रह के तुम्हारा ज्ञान मलिनता को प्राप्त हो जाएगा। काजल की कोठी में रहोगे तो भैया काली माँ तो लगेगी। कहाँ आप ज्ञान की बातें करते हो, और आप कहाँ कहते राजमहल में रह के अपने ज्ञान की बर्बादी कर रहे हो। वो उनकी बातों में आकर के उनके साथ चल दिए। कहते जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ पर शाम का समय हो रहा था, विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। भोजन का इंतजाम करने के लिए उनका जो मित्र था वो भोजन इंतजाम करने जाता है। वहीं से एक नेपाल के नरेश थे, जिनविजय से विद्वान से मिलने के लिए चले जा रहे थे। वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, ठहर गए। अरे पहचाने तो जिनविजय महान ज्ञानवान पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो भैया उनका सम्मान होना चाहिए। तत्काल के नेपाल नरेश ने उन्हें कहते बहुत बढ़िया अच्छी सैया सोने के लिए तैयार कर दी। जब बाद में भोजन लेके वो आते, भैया भोजन करिए। अरे कहाँ गया जिनविजय? नहीं तो वह भाग गया होगा। तो नेपाल ना भागे नहीं, ये देखो शयन कर रहे हैं सैया के ऊपर। ये क्या हो गया? कहते मैं पुण्य की सजा भोग रहा हूँ। तो राजमहल में रह के पुण्य की सजा भोगी जाती है, और महल में वन में जाकर के यदि तुम्हें आराम मिल जाए पुण्य की सजा है। और पुण्य की सजा में को यदि लाभ मानोगे, उसमें हित बुद्धि करोगे, उपादेय बुद्धि करोगे, तो आपका संसार का क्षय होने का नंबर नहीं आएगा। पुण्य का फल तो आएगा, क्योंकि पुण्य परिणाम करें, वह पुण्य के फल को श्रेष्ठ मत मानिए। इस पुण्य के फल में उलझ जाओगे, मस्त हो जाओ, डूब जाओगे, तो मुक्ति का मार्ग आपका कहते छूट जाएगा। इसलिए कुंद गोस्वामी को इसलिए कहना पड़ा, भगवान मुझे ऐसा पुण्य लाभ नहीं चाहिए है जिस पुण्य से मुझे वैभव मिले। वैभव से मद होता है, उससे अहंकार पुष्ट होता है, और अहंकार से जीव की दुर्गति हो जाती है। इसलिए ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। तो कैसा पुण्य चाहिए बताओ? आज मुझे जिनवाणी माता की दो बातें सुनने समझने मिली हैं, तो कल भी मुझे जिनवाणी माता का स्वाध्याय करने का मुझे अवसर मिले, ऐसा पुण्य चाहिए। कैसा पुण्य? आज जिन्हें देख के मुझे साक्षात दर्शन हुए, और उनकी जिन प्रतिमा के रूप को देख कर मुझे अपना चेतन भगवान आत्मा याद आ गया है। तो भगवान को देख करके जो मेरा आत्मा मुझे जानने पहचाने, ऐसा पुण्य चाहिए। और इसी पुण्य की प्रशंसा हमारे सर्वार्थ सिद्धि में पूजा स्वामी ने की। पुण्य की परिभाषा बड़ी गजब की थी। पुनाति आत्मा नमति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे, निर्मल करे, शुद्धता की ओर ले जाए, वही पुण्य आपके लिए कार्यकारी है। जो वैभव प्राप्त करा देगा, भोग विलास प्राप्त करा देगा, वो पुण्य आपके लिए आत्म कल्याण में आपको हितकारी नहीं है। भाई पुण्य के फल से संसार की व्यवस्था चलती है, पर पुण्य के फल में तुम्हारी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था तो प्रारंभ करो, क्योंकि आज तक तुमने मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया को प्रारंभ ही नहीं किया है। इसलिए कहना पड़ा यहाँ पर कि रागादि प्रगट ये दुख देन
तिन्ही को सेवत गिनति चैन। राग आदि विकारी भाव वर्तमान में दुख रूप हैं, दुख के कारण है, और इनका ही सेवन करता रहता है, उसमें आनंद मानता रहता है। तो राग आदि में आनंद मानना, सुख मानना, ये श्रद्धा का दोष है। और रागादि भाव का सेवन करते रहना ये चात्र का दोष है। और रागादि प्रकट भाव जो है दुख के कारण है, ये आश्रव तत्व का सम्यक स्वरूप है। तो आश्रव का स्वरूप जैसा वैसा जानिए, और इनका सेवन करना हमारी कमजोरी है। इसमें सुख मानना कहते जीव की बहुत बड़ी भूल है, मिथ्यात्व वाली भूल। तो एक लाइन में 3 बातों का वर्णन कर देना एक हमारे दौलत राम जी का ही कमाल है। इस कमाल को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो जीवन में जो भी आपके फलित होते हैं, ये आपकी कर्मोदय की व्यवस्था के तहत ये सब वो डिपार्टमेंट, जो मिलना नहीं मिलना, जाना नहीं जाना, कहाँ रहना कहाँ रहना, ये तुम्हारी बुद्धि के आधार पर नहीं है। ये सारी व्यवस्था कर्मोदय की व्यवस्था के तहत फलित होती है। इस रहस्य को मत भूलिए, तभी आपके जीवन में ज्ञान का चमत्कार काम करेगा। जब ज्ञान का चमत्कार काम करेगा तो ज्ञानी बन जाओगे, संबर के धनी बन जाओगे, और आत्मवंश से आपका छुटकारा होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला छंद प्रारंभ करते, बहुत महत्वपूर्ण छंद है कि बंध तत्व के बारे में जीव ने आज तक क्या भूल करी, क्योंकि सारी भूलें जीव के द्वारा होती है। और जीव यदि अपनी भूल को सुधार लेता है तो सारी भूल नष्ट हो जाती है, और मिथ्यात्व का महादोष हमारा छूट जाता है। और सम्यक्त्व का जो आनंद, जिस आनंद को जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया है, वो आनंद आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अब बंध तत्व की चर्चा करना चाहिए। बहुत गजब के छंद हैं, इतना बहुमान आता है मुझे दौलत राम के प्रति, क्या लिख के चले गए, कैसे महान जीव होते। यदि आज दौलत राम जी मेरे पास होते तो उनके चरणों में बैठ करके पूरा जीवन व्यतीत कर देता। कितनी महान अद्भुत बातें जिनागम की खोज करके उन्होंने कहते 6 डाले भर दी हैं। एक कमाल, अद्भुत कमाल है। इस 6 डाला को पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। छंद पढ़िए, देखिए सबको याद होगा, और नहीं याद हो तो आप इस छंद को कहते हैं पुस्तक देख के पढ़ सकते हैं। सुबे अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार, आत्मित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। एक प्रश्न आया भैया के पुण्य का फल हमें हे है या उपयोगी है, तो ध्यान देना चाहिए। कर्म का रूप, कर्म का फल, कर्म का प्रभाव जीव के लिए कभी भी उपादेय नहीं होता। कर्म एक व्यवस्था है जो जीव के साथ, कौन से जीव के साथ, संसारी जीव के साथ चलने वाली व्यवस्था है। उस कर्म की व्यवस्था को यदि आत्मा की व्यवस्था मानता है तो मिथ्या की भूल होती है। और कर्म की व्यवस्था कहते हैं शुभाशुभ, उसके जो फल आते हैं उन फल में जो अनासक्त रहता है वो ज्ञानी बन जाता है, और उसके फल में जो कहते हैं प्रभावित हो जाता है, उसमें राग द्वेष की कल्पना करता, उसका नाम अज्ञानी कहलाते। समझने योग्य बात है। बहुत अच्छी मानपंक्ति देखिए। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। अब देखिए एक लाइन है, और एक लाइन में दौलत राम कवि ने 3 बातों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है कि शुभ और अशुभ ये क्या है, बंध के हेतु हैं, बंधन कराते हैं, मुक्ति नहीं कराते हैं। तो ध्यान दीजिए, शुभ और अशुभ परिणाम ये बंध के परिणाम है, ये मुक्ति के परिणाम नहीं है। और इनके फल में जीव क्या कर रहा है, पुण्य पाप के फल में क्या करता है बताइए, क्या गलती करता, क्या भूल करता है कि रति अरति करें, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है। तो पुण्य के फल में तो रति करता है, और पाप के फल में कहते हैं अरति करता है। ये अनादि से जीव की आदत पड़ी हुई है। पुण्य का फल आएगा तो उसमें प्रसन्न हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। देखो मेरा मकान नहीं था, मेरा मकान हो गया, मेरी दुकान नहीं थी, अपनी किराए की दुकान थी, मेरी किराए की दुकान अपनी दुकान हो गई, मुझे कहते इतना लाभ प्राप्त हो गया है। तो जो भी सुविधाएं जीव को मिलती हैं
संयोग आदि की व्यवस्था जीव को प्राप्त होती है, वो सारी व्यवस्था वास्तव में पुण्य कर्म के फल में मिलती। साता वेदनी कर्म का उदय आता है, पुण्य का फल आता है, तो सारे संयोगों का ठाठ बाट वैभव आपको कहते हैं अपने साथ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। और अशुभ बंध का फल आता है, पाप का फल आता है, तो रोता है, विलखता है, दुखी होता है, अब क्या करूं, क्या ना करूं, किसकी मान्यता करूं, किसके पास जाऊं जिससे मेरे पाप का उदय टल जावे। तो ध्यान देना, कर्म के उदय को कभी टालना नहीं है। कर्म का उदय जैसा आ रहा है वैसा ही आता रहेगा, उसमें कोई फेरफार करने में समर्थ नहीं होता है। आपको कहते कर्म के उदय में अपने आप को संभावी बनाना पड़ेगा, शांत बनाना पड़ेगा, अनासक्त बनाना पड़ेगा। उस कर्म के उदय की अवस्था से आपको जुड़ना नहीं पड़ेगा। जुड़ोगे तो राग द्वेष के भाव पैदा हो जाएंगे। आगे दौलत राम जी ने एक छंद बहुत अच्छा लिखा, पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, ये पुदिगल पर आए उपजी बिन से तेरे नाही। क्या गजब की बात है। पुण्य पाप के फल भैया हर्ष और विषाद मत करो। ये तो कहते पुद्गल की पर्याय है, जो पुद्गल की पर्याय आ रही है और पुद्गल की पर्याय कहते जा रही है। अनादि से पुण्य के फल में हर्षित होता रहा, आनंदित होता रहा, खुशी मनाता रहा, और पाप का फल आया तो रोने के लिए तैयार हो गया, आंसू बहाने को तैयार हो गया, अपना दुख रो रो के जी बताता है। कब बता दे पाप का फल जीवन में आता है। अरे ये तो पुद्गल का फल है, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो पुण्य पाप के फल को देखने जानने वाला स्वभाव वाला है, ऐसा हमने कभी जाने ही नहीं। इसलिए या तो हम राग करते रहे या द्वेष करते रहे पुण्य पाप के फल में। इसलिए शब्द क्या डाल दिया, रति अरति करें। रति माने राग होता है, अरति माने द्वेष होता है। तो क्या कर पुण्य के फल में कहते हैं रति माने राग करता है, और पाप के फल में क्या अरति माने द्वेष भाव करता है। ये चारित्र संबंधी कमजोरी है, ये चार संबंधी कहते भूल है। और ये गलती क्यों होती है, ये श्रद्धा की भूल कौन सी, निज पद विसार। ये जो लाइन दी है ना, निज पद विसार, 3 शब्द है भैया, निज पद विसार। निज पद माने क्या, अपने चैतन्य के पद को भुला देता है, अपने चेतन आत्मा के स्वभाव को भुला देता है कि मेरा स्वभाव तो क्या है, ज्ञाता दृष्टा है, जानना है, देखना है, पुण्य के फल को भी देखना है और पाप के फल को भी देखना है। उससे प्रभावित नहीं होना मेरा स्वभाव है। पुण्य पाप के फल से प्रभावित हो जाना ये मेरा स्वभाव नहीं है। समय सार ग्रंथ में आचार्यों ने एक पुण्य पाप नाम का अधिकार लिखा है। उसमें एक पहले नंबर की गाथा दी है, अशुभ कर्म कहते क्या है, कुशील है, और शुभ कर्म जो है सुशील है, ऐसा संसारी प्राणी मानते हैं। शुभ कर्म को सुशील मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और अशुभ कर्म को कुशील मानते हैं। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं वहां पर, वह सुशील कैसे हो सकता है पुण्य कर्म जिसको तुम सुशील मानते हो, जो संसार में आपको प्रवेश कराता है, जो संसार में भटकाता कि पुण्य का फल मोक्ष है ही नहीं। गांठ बांध के सुन लेना, पुण्य का फल संसारी है। पुण्य का फल मोक्ष होता तो ध्रुवलिंगी मुनिराज भी कहते मोक्ष के फल को प्राप्त हो जाते भैया, और मोक्ष के फल को प्राप्त नहीं होते हैं। और अनेक भी ऐसे जीव हैं, दूर भव्य जीव हैं, जो पुण्य का संग्रह करते हैं, पुण्य के फल को प्राप्त होते हैं, पर मोक्ष का दरवाजा नहीं खोल पाते। मोक्ष का दरवाजा संवर के परिणाम से खुलता है, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए कहते क्या कहना चाहिए, वह सुशील कैसे हो सकता है जो मुझे संसार सागर में प्रवेश करा देता है। सुशीलम कब, जो संसार से प्रवेश करा रहा था। पुण्य के फल से संसार में प्रवेश, संसार का फल क्या बताओ, अरे पाप का फल भैया नरक गति है, और पाप के फल में निर्गोल चला जाता है। पाप के फल में एक इंद्रिय आदि की
अशेनी पर्याय में चला जाता है। पुण्य कर्म को उदय में या मनुष्य बन जाता है, देव बन जाता है। तो पुण्य का फल मनुष्य पर्याय के रूप में मुख्य रूप में आता है और मुख्य रूप देव पर्याय के रूप में आता है। कोई कोई त्रिन गति में पुण्य के फल को भी कहते हैं, सुख गति कह दी आचार्यों ने उसको भी, पर मूल में तो मनुष्य या देव गति मिली है, पुण्य के फल में मिली है। पर मोक्ष किसे मिलता बताओ? एक अच्छी बात कही है इष्टोपदेश आदि ग्रंथ में कि व्रतादि के परिणाम से जीव स्वर्ग को प्राप्त करता है, अव्रतादि परिणाम से जीव नरक को प्राप्त होता है, और व्रत और अव्रत दोनों को छोड़ करके जो वीतराग परिणाम को प्राप्त करता है, शुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है, वह प्राणी कहते मोक्ष के फल को प्राप्त करता है। पुण्य और पाप दोनों परिणाम से रहते एक तीसरा परिणाम भी होता है, एक तीसरी दुनिया भी है पुण्य पाप की दुनिया से पार दुनिया। और दुनिया का नाम कौन सी है? शुद्ध भाव की दुनिया, शंबर के परिणाम वाली दुनिया। उससे जी मोक्ष के फल को प्राप्त करता है। इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूँ, सामान्य लोग सुनने वाले होते हैं, किसी गलत फहमी ना हो जावे। तो पुण्य और पाप ये दोनों परिणाम कर्म के परिणाम है, आस्था बंध के परिणाम है। ये जीव के लिए कहते हैं हेतु परिणाम है, ये जीव के लिए उपादेय रूप परिणाम नहीं है। ऐसा श्रद्धा में लेना चाहिए। जब श्रद्धा हमारी सच्ची हो जाती है तो जब तक हमारे भी शुद्ध भाव नहीं होता, संवर के परिणाम नहीं होते हैं, तो आचार्य ने कहा तुम प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति करो और पाप रूप प्रवृत्ति को आप छोड़ दो। इसलिए जिनवाणी माता क्या कहती रहती है कि पाप भाव तो बुद्धि पूर्वक त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। पाप भाव को तो छोड़िए आप, और पुण्य का परिणाम छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता। कब छूट जाता बताइए? जब यदि शुद्ध भाव में ध्यान में चला जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है, तो अपने आप ही जीव का जो पुण्य रूप परिणाम छूट गया। तो पुण्य का परिणाम छूट जाता है और पाप के परिणाम को छोड़ना पड़ता है। ये पुण्य पाप में थोड़ा सा आपको अंतर रखना चाहिए। इसलिए जिनवाणी क्या कहती है? अशुभ भाव अनुपयोगी है, शुभ भाव प्रवृत्ति की दृष्टि से उपयोगी है, और शुद्ध भाव आपके लिए क्या है? उपादेय है। ये प्रवृत्ति की दृष्टि से बात है। जब श्रद्धान की दृष्टि से बात आएगी तो शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, दोनों ही कर्म हैं। हमारे यहाँ नाटक समय सार में, समय सार बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि चंडालनी के कहते 2 पुत्र पैदा हुए, और एक पुत्र का पालन पोषण तो चंडाली ने अपने घर में किया, और एक पुत्र को कहते हैं एक ब्राह्मण ले गया, तो उसका पालन पोषण ब्राह्मण के घर में हो गया। और जो चंडालनी का पुत्र ब्राह्मण के घर में चला गया, वो तो सुशील हो गया, वो तो सभ्य हो गया, मांस भक्षण आदि का त्यागी हो गया, वह भला दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा। और जो पुत्र का चंडालनी घर में इसका पालन पोषण हुआ, वो माँ बख्शी का सेवन करता हुआ वह चंडाल जैसी प्रवृत्ति वाला हो गया। तो यहाँ जिनवाणी माता ने कहा उत्पत्ति तो चंडालनी से ही हुई है दोनों की, भले उसकी परवरिश ब्राह्मण के घर में हो गई हो और उसके परवरिश कहते चांडाल घर में हुई है, उत्पत्ति चांडाल के यहाँ हुई है। ऐसे पुण्य कर्म पाप दोनों की उत्पत्ति कर्म के कारण से हुई है, इसलिए दोनों कर्म है। पर एक सभ्य बन गया, एक भला बन गया, एक बुरा बन गया। तो पुण्य के परिणाम लौकिक जब प्राथमिक भूमिका में अच्छे परिणाम कहे जाते हैं। वे स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय आप सुन रहे हो तो अच्छे भाव कर रहे हैं आप, इसकी प्रशंसा होती है। और पाप भाव जो होते हैं उसकी प्रशंसा नहीं, उसको बुरे रूप में जाना जाता है। तो लौकिक जगत में पुण्य के परिणाम को अच्छा परिणाम कहा जाता है, पाप के परिणाम को बुरा परिणाम कहा जाता है। परंतु वास्तव में विचार किया जाए, ये दोनों परिणाम मोक्ष मार्ग में नहीं पहुंचाते। जब उसकी दृष्टि से विचार करते हैं तो ये परिणाम हे पने को प्राप्त हो जाते। श्रद्धा की दृष्टि अलग है और प्रवृत्ति की दृष्टि अलग है। प्रवृत्ति की दृष्टि से पुण्य को छोड़ के पाप, और पाप को छोड़ करके पुण्य में प्रवृत्ति करने को उपदेश दिया जाता है। और श्रद्धा के दृष्टि दोनों ही कर्म बंधन के कारण है, ये बात कही जाती है। वहाँ पर एक अच्छा दोहा दिया नाटक समय सार में कि 2 महा अंधकूप 2 कर्म बंध रूप, और 2 को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। कि जब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति आप करोगे तो दोनों का ही विनाश हो जाता है। किसका? पुण्य के परिणाम का, पाप के परिणाम। तभी तो मोक्ष मार्ग की आपको कहते हैं उपलब्धि होती है, मोक्ष का आपको आनंद प्राप्त होता है। ये व्यवस्था जानना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में अभी पुण्य के परिणाम नहीं छूटेंगे। यदि पुण्य के परिणाम छूट गए और शुद्ध भाव हुआ नहीं, संवर हुआ नहीं,
तो जीव कहाँ चला जाए? पाप में ही प्रवृत्ति करेगा, और पाप में प्रवृत्ति करेगा तो जीव का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जिनवाणी का अगर जब तक तुम्हें शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो, जब तक परमात्मा ना बन पाओ, अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त ना हो पाओ, तब प्रवृत्ति में पाप को तो अत्यंत हे जानना, उसको तो छोड़ने के परिणाम करना बुद्धिपूर्वक। और पुण्य के जो परिणाम होते हैं, स्वाध्याय के परिणाम होते हैं, भक्ति के परिणाम होते हैं, सामाय के परिणाम होते हैं, इन परिणामों के माध्यम से अपने ज्ञायक आत्मा की हमें पहचान करना चाहिए, अपने स्वरूप की पहचान करना चाहिए, जिससे हमारे भीतर संबर का अकाउंट खुले, संबर का खाता मिले, तभी जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का योग बनता है। ये व्यवस्था हमको समझना चाहिए। यहाँ पर तो श्रद्धान की दृष्टि से वर्णन मूल रूप में चल रहा है। तो दौलत राम कवि ने क्या कहा? शोभे अशुभ बंद के फल मझार। शुभ और अशुभ बंद के फल में जीव ने क्या किया? क्या गलती करी? रति अरति, राग और द्वेष किया। एक को अच्छा माना, एक को बुरा माना। और ऐसी गलती क्यों करी बताओ? निज पद विसार, ये श्रद्धा का दोष है, श्रद्धा की भूल है, मिथ्यात्व की भूल है। अपने पद को विसार देना, अपने स्वरूप को विसार देना, अपने आप को नहीं जानना, नहीं पहचानना, यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। आज तक जीव ने अपने आप को नहीं जाना। अरे कैसे नहीं जानता? मैं जानता हूँ मैं अशोक कुमार हूँ, मैं जानता हूँ मैं जैन हूँ, मैं जानता हूँ मैं मनुष्य हूँ, मैं जानता हूँ पुरुष हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कैसे नहीं जानता? मैंने कहाँ विचारा? मैं सबको जानता हूँ अपने बारे। भाई साहब, जिसका परिचय आप दे रहे हो, ये संयोगी पर्याय का परिचय है, ये मनुष्य पर्याय का परिचय है, ये असमान जाति पर्याय का परिचय है, ये आत्मा का परिचय नहीं है। ये आत्मा हमारा इस शरीर से, मनुष्य पर्याय से भिन्न शांत ज्ञान स्वभाव वाला है। ये बात हम लोग भूल गए। देखो, मैं बार बार ही कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक और सब लोगों ने आज तक जो संसार में हैं, उन्होंने शरीर आत्मा का भेद विज्ञान आज तक असली रूप में नहीं किया। शब्दों में तो किया है, असली रूप में नहीं। स्वयं और पर की पहचान जीव को यथार्थ रूप में नहीं हुई है। तो एक कवि हुए युगल जी, जिन्होंने देवता गुरु की पूजा केवल रवि करने वाली लिखी हुई है। उन्होंने एक बहुत शानदार मुक्तक लिखा है जो आपको बहुत प्रेरणा देगा। क्या लिखा उन्होंने? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी के ज्ञान को पेटी में बंद कर धर लो। यही मोक्ष मार्ग, और यही मोक्ष मार्ग। और तरने की एक कला जल्दी से सीख लो। बस तरने की कला, संता से पागर होने की कला जो भेद विज्ञानी है, शरीर आत्मा की पृथकता का बोध ज्ञानी है। और ऐसा भेद विज्ञान हो जाएगा तो आपको निज पद की पहचान हो जाएगी। पर निज पद को आप भूलोगे नहीं। जब श्रद्धा का दोष नहीं रहेगा, मिथ्यात्व का दोष नहीं रहेगा, तो हमारी जो चात्म होनी कर्म को जैसे जो कमजोरी होती है, राग द्वेष वाली कमजोरी, वह कमजोरी भी नहीं होगी। और हम शुभ अशुभ दोनों को ही कहते हैं बंधन का हेतु जान के उसका फल भी जीव के लिए कहते हैं कटुक मधुर स्वाद के रूप में देखने में आ रहा हो। भाई पुद्गल का स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं है। ऐसे वेद ज्ञान के बल पर आपको जानकारी हो जाती है तो वास्तव में यह जीव निज पद को ना भूले, उसको विसार देगा। एक में राग करेगा, एक में द्वेष करेगा। देखो, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, ये दोनों बेड़ियां आपके लिए बंधन का काम करती है। हमारी माला बहन जी ने लिख के भेजा हुआ, पंडित जी ये भी बता दो कि लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। भैया, लोहे की बेड़ी भी बांधने का काम करती है और सोने की बेड़ी भी बांधने का काम करती है। दोनों बेड़ियां आपकी स्वाधीनता का नाश कर देती हैं, आपको स्वतंत्र स्वाधीन नहीं रहने दे, क्योंकि आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं ना। बेड़ियां तो बहुत अच्छी सोने वाली है ना, 50,000 तोले का सोना है पंडित जी, और जो हमारी बेड़ियां हैं 5 लाख की हैं। भाई साहब, आपको सोने की बेड़ी में पूरे शहर में घुमाया जाए और जेल खाने बंद कर दिया जाए, आप प्रसन्न हो जाओगे या दुखी रहोगे बता दो? अरे लोहे की बेड़ी में थोड़ी गया था पंडित जी, सोने की बेड़ी में 5 लाख की बेड़ियाँ थी ये, जो मुझे ही पहनाएंगे जीवन पहली बार। अब पूरे नगर में आपको कहते निकाला जावे, आपका सिर कहते नीचे झुका रहेगा। तो आपकी स्वाधीनता को कहते बेड़ी ने कहते सोने की बेड़ी नष्ट कर दिया है।
तो पुण्य के फल में भी कहते जीव कहते संसार का ही पात्र बना रहता है, पाप के फल में तो संसार का पात्र है ही, पर पुण्य के फल में भी अजीब संसार का पात्र रहता है, मोक्ष का पात्र नहीं बनता है। मोक्ष का पात्र संवर के होने पर ही बन सकता है। ये जो मूल बात हमारे सामने दौलत राम कवि रखी है, इस बात को हमें बहुत गहराई के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आज का समय यहाँ पर पूरा हो रहा है और आज हमने बंध तत्व के बारे में ज्ञान किया कि शुभ बंध के फल में जीव राग कर रहा है और कहते अशुभ कर्म के फल में द्वेष कर रहा है, अरति कर रहा है। और ये गलती क्यों कर रहा है? निज पद को विसारने से, अपने आत्मा के स्वभाव को भूलने के कारण। और स्वभाव को भूलना ये मिथ्यात्व का दोष है, राग द्वेष करना ये चात्य का दोष है, और दोनों शुभ अशुभ दोनों बंध के कारण है। ये बंध तत्व का यथार्थ स्वरूप है। हम लोग ऐसी पहचान करें, यथार्थ पहचान करें तो हमारे सारे दोष निकल जाएंगे और हमारा आत्मा निर्दोष स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को यहाँ पूरा करता हुआ अब अंत में 2 पंक्तियाँ जो हम भजन के रूप में बार बार बोलते हैं, जैसे आपको निज पद का स्मरण बना रहे, इसके लिए बोला जाता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी की स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक, सदा देती हूँ ढोक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी जन इस स्वाध्याय के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करें, यही मंगलमय भावना है। कल फिर अपनी मुलाकात पुनः प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी और संवर तत्व के बारे में क्या जीव भूल करता रहा है और संवर का स्वरूप क्या ही चर्चा अपनी प्रारंभ होगी। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र।